अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद हसनैन। आज हम अगेन बात करेंगे रशिया के ऊपर, जो कि माशी पाबंदियों का शिकार हुआ है अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से। और ना सिर्फ यूरोप तक ये पाबंदियां महदूद हैं, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का जहाँ जहाँ पर इन्फ्लुएंस है, वो हर कंट्री को फोर्स कर रहे हैं कि वो रशिया के साथ जो है वो इकनॉमिक या माशी ताल्लुकात को ख़त्म करें। ताकि इससे क्या होगा, और ये सब चीज़ें क्यों हुई, ये रशिया और यूक्रेन के जंग के बाद ये सारे जो है वो लिए गए स्टेप्स। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि रशिया जो है वो इसको इकोनॉमिक सेटबैक दिया जाए, वो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर गिरे, ताकि फिर वो इन पाबंदियों की वजह से यूक्रेन से बाहर आ जाए और इस जंग को ख़त्म करे। जबकि रशिया ये शर्त मानने के लिए जो है वो राज़ी नहीं है। और इसी सिलसिले में आपको मैंने बताया था पहले भी कि जब उसके ऊपर माशी पाबंदियाँ लगीं तो उसकी ऑयल और गैस जो वो एक्सपोर्ट करता है, जो कि उसके लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते हैं, तो उसके ऊपर जब उनके ऊपर पाबंदियाँ लगीं तो फिर उस वक्त रशिया को बहुत ज़्यादा सेटबैक हुआ और रशिया की इकॉनमी बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। इवन हमारा जो पाकिस्तानी रुपी है वो उसके भी 50% तक नीचे गिर गई। मतलब हमारे 50 पैसे और रशिया का 1 रुपया, मतलब वो जो रबल है उसकी लोकल करेंसी, वो बहुत ज़्यादा सेटबैक का शिकार हुई। तो इसी वजह से रशिया जो है उसको घेरा जा रहा है इस वॉर की वजह से हर तरफ से, कि इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर उसको हम लेकर आएँ ताकि फिर वो हमारी बात माने। अब जो नई उसके ऊपर पाबंदियाँ लगी हैं वो भी बहुत ख़तरनाक हैं रशिया के लिए, क्योंकि आपको बताऊं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रशिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं कि उससे कोई भी सोना जो है वो नहीं ख़रीदेगा। रशिया एक बड़ी ताकत है, जो कि एक ऐसा कंट्री है जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हर साल सोना प्रोड्यूस करता है। रशिया जो है वो तकरीबन मतलब अंदाजे के मुताबिक 2020 के अंदर वो दुनिया का दूसरे नंबर पे बड़ा प्रोड्यूसर था जिसने गोल्ड प्रोड्यूस किया। और तकरीबन वो दुनिया का टोटल जो गोल्ड है उसका 9% हर साल जनरेट करता है। तो अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा सोना हर साल पैदा होता है। और प्रेडिक्शंस ये हैं कि 2030 तक तकरीबन 427 टन से 482 टन तक वो सोना हर साल प्रोड्यूस करेगा। दूसरी एक और प्रेडिक्शन जो है, एक और एजेंसी कहती है कि 427 नहीं बल्कि 550 से 600 टन तक जो है वो 2030 तक सोना प्रोड्यूस कर सकता है। और पहले नंबर पे चाइना है, और वो चाइना के अंदर कुछ ग्रोथ के अंदर डिक्रीज़ आया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि आने वाले सालों के अंदर वो चाइना को भी क्रॉस करके पहले नंबर पर आ जाएगा सोना प्रोड्यूसर्स के अंदर, गोल्ड प्रोड्यूसर्स के अंदर। अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाई हैं कि रशिया से कोई भी गोल्ड बाय नहीं करेगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी कंट्री जो कि अपने रिजर्व्स बनाता है, या दुनिया के अंदर दो चीज़ों के अंदर अगर ट्रेड किया जाता है तो वन इज़ डॉलर जो कि इंटरनेशनल करेंसी है, और दूसरा जो है वो गोल्ड है। तो कंट्रीज़ क्या करते हैं, इन दोनों चीज़ों को अपने रिजर्व्स में भी रखते हैं, और इसके साथ साथ इन दोनों चीज़ों के ज़रिए ट्रेड किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। अब गोल्ड जो कि एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है रशिया के लिए विद ऑयल एंड गैस, उसके साथ साथ तो रशिया के ऊपर ये पाबंदी इसलिए लगाई कि जो मेजर उसके सोर्सेज ऑफ इनकम थे ऑयल एंड गैस, उसके ऊपर तो पाबंदियां लग ही गई हैं। तो इसके साथ साथ अब सोना जो कि इसके लिए बड़ा एक सोर्स ऑफ इनकम है, जो कि उसके लिए पैसा जनरेट करता है, उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई जाए ताकि उसके जो सोर्सेज ऑफ इनकम हैं वो ख़त्म हों और वो अपनी जंग को रोके। जब ज़ाहिर है सोर्सेज ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएंगे तो मुल्क के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, लोग जो है वो प्यूटन के ऊपर प्रेशर और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालेंगे, और जब गवर्नमेंट प्रेशराइज होगी पब्लिक प्रेशर की वजह से, तो फिर क्या होगा, वो अपना ये जो डिसीजन कर रहे हैं कि हम यूक्रेन से बाहर नहीं आएंगे, तो वो उसके ऊपर फिर यू टर्न लेंगे या पॉलिसी चेंज करेंगे। तो ये एक नई पाबंदी है रशिया को इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर लाने के लिए, जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने उसके ऊपर लगाई, और वो वाकई इतने सख्त इकदाम ले रहे हैं कि रशिया जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर आ जाए। अब आप देखें दुनिया के अंदर इस वक्त ऑयल जो है वो 100 से 110 डॉलर फ़ी बैरल बिक रहा है, जबकि रशिया इंडिया को और चाइना को 30 डॉलर फ़ी बैरल बेच रहा है। तो ये कितना बड़ा नुकसान है कि 80 डॉलर फ़ी बैरल का फ़र्क है, एक बैरल के पीछे इतना बड़ा फ़र्क है। तो ये सिर्फ किस लिए है कि कोई तो हमसे ऑयल ख़रीदे और हमें पैसे दे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की तरफ से की गई हैं, और ये वाकई इम्पैक्ट कर रही हैं रशिया की इकॉनमी के ऊपर, और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं और उसको सेटबैक के अंदर ला रही हैं। तो ये एक नया डिसीजन लिया गया कि उससे कोई सोना भी ना ख़रीदे। तो ज़ाहिर है इसका भी बहुत जो है वो स्वेयर इम्पैक्ट्स होंगे रशिया की इकॉनमी के ऊपर, जो कि उसको मजबूर करेंगे कि वो जंग बंदी करें। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।